मादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। चित्त उसी में लीन रहो। कल आप लोगों को इन 4 लाइनों के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जहाँ पर हमें अपने चित्त को लीन करना है, जहाँ पर हमें अपने मन को लगाए रखना है, वो जगह वो स्थान इतना शुद्ध होना चाहिए कि उससे हमारा मानस भी शुद्ध बन सके। हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं उसी तरीके से हमारे दिमाग के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और उसी के माध्यम से हमारे आगे के सोचने का तरीका बनता है। हम क्या आगे प्लानिंग करने जा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि हमारा सोच का तरीका क्या है। जब हम अपनी संसार की किन्हीं भी चीज़, किन्हीं भी परिस्थितियों और किन्हीं भी प्रकार की परेशानियों से अपने आप को दुखी पाते हैं तो उस समय पर हमारे मन में एक भाव आना चाहिए कि हम अपने मन को उस समय पर सुखी बनाएं। किस समय पर? जिस समय पर हम दुखी हो रहे हो। और मन को सुखी बनाने के लिए अगर आपके सामने कोई अच्छा लक्ष्य होगा, अच्छा कोई आपके सामने उद्देश्य होगा, आपके सामने कोई ऐसा तत्व होगा जिसके पास में बहुत बढ़ चढ़ करके जिसके पास एनर्जी हो, तो वह एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास भी हो सकेगा। समझ में आ रहा है? When we think about great things in life, our energy levels are high. क्या मतलब हुआ कि जब हम अपने जीवन में कोई भी ग्रेट चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो उस समय पर हमारा एनर्जी लेवल भी हाई होता है। हम लो क्वालिटी के लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल भी लो रहेगा। और जब हम हाई थिंग्स, हाई पर्सन्स के बारे में सोचेंगे, सुप्रीम चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी एक्सट्रीम पर होगा। ये एक एनर्जी का फंडा है और इसी से हमारा दिन चलता है, इसी से हमारा जीवन चलता है। अगर आपके अंदर एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को कहीं उन चीज़ों से टच नहीं कर रहे हो जहाँ पर एनर्जी मिलती है। समझ आ रहा है? तो इसीलिए आपको ये मंगलाचरण और ये शुद्ध आत्मा सर्वज्ञता इसके बारे में बताया जा रहा है। कल हमने आपको सर्वज्ञता के बारे में बताया। बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें जब कोई भगवान एक दिखाई देता है तो वह सर्वज्ञ के रूप में अनेक भगवानों की कभी बात सोच नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर एक सर्वज्ञ हो सकता है तो कई सर्वज्ञ भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक आत्मा में अगर ज्ञान प्रकट हो सकता है तो कितनी ही आत्माओं में ज्ञान प्रकट हो सकता है। तो सर्वज्ञता का कॉन्सेप्ट उनकी समझ में आएगा जो एक भगवान न मानते हो। जहां हमने भगवान को एक माना, द गॉड इज ओनली वन,
इन होल यूनिवर्स। केवल भगवान एक है और वो एक ही रहेगा, कोई दूसरा भगवान नहीं बन सकता है। जब तक व्यक्ति अपने दिमाग में ये चलाता रहेगा तब तक वो सर्वज्ञता से परिचय नहीं कर पाएगा। जो अरहंत होते हैं, जिन बने हैं, उन्होंने हमें यही बताया, निष्प्रय हो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। थर्ड लाइन में लिखा हुआ ना, क्या लिखा है? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ठीक है ना? तो मोक्ष मार्ग का उपदेश देना ये किन के लिए हुआ, किन के लिए पॉसिबल है? जो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं और बहुत कुछ बिल्कुल मोक्ष के करीब हैं, है ना? उन्होंने जब मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया तो उस मोक्ष मार्ग का उपदेश यही उपदेश कहलाता है कि जैसे मैं अरहत बना, जैसे मैं जिन बना, आप भी बन सकते हैं। जैसे मैंने अपने अंदर की नॉलेज को कंप्लीट कर लिया और आज मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, वैसे आप भी कर सकते हैं। ये उपदेश देने वाले कौन कहलाते हैं? जिन। तो जब वो ऐसा उपदेश देंगे तो इसका मतलब क्या है कि भगवान वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जितने भी संसार में प्राणी हैं, जीव हैं, वो सब ऐसा ही बने। सुन रहे हो? इसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग का उपदेश। अब आप तो मोक्ष मार्ग भी ना समझते होंगे। मोक्ष मार्ग का मतलब द पाथ टू लिबरेशन। लिबरेशन समझते हैं? मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, ये क्या है? जो हमारे अंदर स्वाधीनता आएगी, जो हमारे अंदर एक फ्रीडमनेस आएगी, उसका एक पाथ है, उसी को बोलते हैं मोक्ष मार्ग। अभी हमको स्वतंत्रता मिल गई है, फिर भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, स्वाधीन नहीं है। स्वाधीन का मतलब केवल अपने ही आश्रित रहना, अपने ही सहारे पर रहना, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना, उसको बोलते हैं स्वाधीन। स्वतंत्र जो केवल अपना ही तंत्र, माने अपनी ही मुख्यता रखता हो और किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वही स्वतंत्र होता है। सुन रहे हो? तो हम तो कितनी चीज़ों पर डिपेंड है, हमारी नॉलेज भी कितनी चीज़ों पर डिपेंड है? अगर हमारी आंखें काम करना बंद कर दें, हमको दिखाई ना दे, आई डिपेंड ऑन आवर आईज। समझ आ रहा है? हम अपनी आंखों पे भी डिपेंड हो गए। अगर हमारे मन में कुछ भ्रम पैदा हो जाए, या मान लो कोई हमको कुछ खिला पिला दे, कोई थोड़ा सा नशा करा दे, तो मेरा दिमाग भी कुछ ना सोच पाए। क्या समझ आ रहा है? किसी ने एक थप्पड़ मार दिया या कहीं आपको ठोकर लग गई, समझ आ रहा है? दिमाग की थोड़ी सी भी स्क्रू इधर का उधर हो गया, कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर सब मेमोरी क्षण भर में चली जाएगी। समझ आ रहा है? ये सब क्या है? ये हमारी डिपेंडेंसी है। किस पर? हम तब तक अपने को समझ पा रहे हैं, तब तक हम कुछ अपने को जीवित सा महसूस कर रहे हैं, जब तक कि हमारा दिमाग कुछ काम कर रहा है। थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, माइन्यूट भी हो गया, तो आदमी विक्षिप्त हो जाता है। आपने देखा नहीं ऐसे लोगों को? जो आदमी तो हैं, लेकिन अब वो ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना उन्हें कुछ पूरा पिछला कुछ ध्यान है। करोड़ों रुपए कमा के रखे, लेकिन पता ही नहीं है ये करोड़ होते हैं, क्या होते हैं। उनके लिए अब करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक दिमाग ठीक था तब तक करोड़ की वैल्यू थी, अब कुछ पता नहीं है उनको, माइंड ऑफ हो गया है। सुन रहे हो? तो ये हमारी डिपेंडेंसी है। हाँ? अपनी जो नॉलेज है वो डिपेंड ऑन अवर सेंसेज। किस पर डिपेंड है? अपनी सेंसेज पर डिपेंड है, अपने माइंड पर डिपेंड है, और बहुत कुछ अपनी बॉडी के फंक्शन पर डिपेंड रहती है। तो जो नॉलेज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, वो नॉलेज कहां से जनरेट होगी? वो नॉलेज सोल से जनरेट होगी। बिकॉज नॉलेज लाइज इन सोल।
ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है, नॉट इन माइंड, नॉट इन ब्रेन। क्या समझ आ रहा है? नॉलेज कहाँ रहती है? आत्मा में रहती है। तो जहां पर वह नॉलेज है, उस नॉलेज को किसी भी तरीके से कोई भी फर्क ना पड़े किसी भी बाहरी चीज से। अभी लाइट चली जाए, आपको कुछ सुनने में ना आएगा, समझ आ रहा है? देख तो सकोगे, सुन ना सकोगे। आप पढ़ने बैठे हो, लाइट चली गई, किताब आपके हाथ में, आंखें आपकी आपके पास में, कर लो, क्या करोगे? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेंसुअल नॉलेज, इंद्रिय ज्ञान। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है? हमारी आत्मा का ज्ञान डिपेंड है हमारी सेंसेस पर, हमारे माइंड पर। समझ आ रहा है? तो ये समझना चाहिए कि ये भी एक हमसे डिफरेंट फैक्टर हैं। मेरी आत्मा ज्ञानवान है तो जिस समय पर मेरी आत्मा को कोई चीज की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी जब प्योर स्टेट जब आत्मा को प्राप्त होगी तो उसको सर्वज्ञ दशा बोलते हैं। और वो सर्वज्ञ दशा जिनको प्राप्त हो जाती है तो वो सब प्राणियों को उपदेश देते हैं कि आप भी टू बी ए ओमनिसिएंट। क्या होना है आपको? ओमनिसिएंट होना, सर्वज्ञ बनो। समझ आ रहा है? और ये कौन बताएगा? जो सर्वज्ञ बन चुका होगा। तो जब एक आत्मा सर्वज्ञ बन सकता है तो बहुत से आत्मा सर्वज्ञ बन सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई भी निषेध नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें। और जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने इस चीज को माना है, स्वीकार करते हैं। समझ आ रहा है? एक भगवान का जो सिद्धांत है इसको साइंस नहीं मानती है। क्या सुन रहे हो? कोई भी साइंस ने नहीं माना, साइंटिस्ट इसको मानते ही नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं उस बात को भी कोई लोग जो है समर्थन नहीं दे पाते हैं। आप अगर ढंग से साइंस पढ़ोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि जैनिज्म साइंस के बहुत ही नियर अबाउट है। साइंटिस्ट वो बातें बोलते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं भगवान का इसमें काम ही क्या है दुनिया को बनाने में? दुनिया अपने कारणों से बनी है। हर चीज का फंक्शन अपने अणु परमाणुओं के मिलने से बनता है। एनर्जी है वो चेंज होती है, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है। और हमेशा एक चीज का दूसरी चीज के साथ में कोई भी मेल मिलाप हो जाता है। लेकिन वो जो चीज है उसकी अपनी जो क्वालिटी है या प्रॉपर्टीज है वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। ये नेचर है। सो नेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा ऐसे ही बना रहता है। और इसी तरीके से हम सोल के बारे में सोचें, आत्मा के बारे में सोचें तो वो भी ऐसे ही बना रहता है। उसके पास भी ज्ञान है, दर्शन है, शक्तियां हैं, वो जैसी हैं वैसी बनी रहेंगी। उनको कोई अलग नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। ये साइंटिस्ट मानते हैं आज भी। समझ आ रहा है? आपने अगर एक साइंटिस्ट का नाम सुना हो, ये हॉकिंग, कौन नाम था? स्टीफन हॉकिंग। समझ आ रहा है? उसकी कोई बुक पढ़ना, आपको पता पड़ेगा। हाँ, उसने सिद्ध किया, उसने कहा गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। भगवान कोई इस दुनिया का निर्माता नहीं है। भगवान को क्या बड़ी दुनिया बनाने की? दुनिया अपने कारणों से बनी हुई है, बनती रहती है। और जहां हम ये मान लेते हैं कि दुनिया को बनाने वाला भगवान है, वहां एक भगवान आ जाएगा। और जहां एक भगवान आ जाएगा वहां तुम कभी भगवान बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान एक है तो एक ही बना रहेगा। अब तुम नहीं बन सकते हो। समझ आ रहा है? तो यहां क्या कहा जा रहा है? ये सर्वज्ञ हैं, जिन उन्हीं को बोलते हैं जिन्होंने हर प्राणी को भगवान बनने का उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का मतलब होता है मुक्ति के मार्ग का उपदेश, मुक्ति का उपदेश। मुक्ति किससे? इस संसार की इन सब विडंबनाओं से मुक्ति, ये संसार की पराधीनताओं से मुक्ति, ये अपनी नॉलेज जो डिपेंड है, अपनी कोई भी तरीके का अपने अंदर सुख है वो भी डिपेंड है, उन सब से मुक्ति। इंडिपेंडेंट नॉलेज, इंडिपेंडेंट प्लेजर, ये सब चीज़ें जो बताई जाती हैं
वो इसीलिए बताई जाती हैं कि जो मोक्ष का मार्ग है उस रास्ते पर चलते हुए ही आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी और आप अपने आप को कंप्लीट परफेक्ट महसूस कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखो, हम उन भगवान को चाहे किसी भी नाम से कहें। अभी एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, महाराज कल आपने कहा इस्लाम में भगवान ऋषभ देव को रसूल कहा जाता है, तो क्या हम रसूल की पूजा करें? हमने नाम बताया था, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, चाहे हम उन्हें ऋषभ कहें, चाहे जिन कहें, चाहे ब्रह्मा कहें, चाहे रसूल कहें, चाहे उन्हें हम भगवान कहें, कुछ भी कहें, चाहे उन्हें हम शिव कहें, चाहे विष्णु कहें, कुछ भी कहें, नाम कुछ भी हो, लेकिन हम मान किसको रहे हैं? हमारे दिमाग में भगवान की फिगर क्या है? हमारे दिमाग में सर्वज्ञ है, वीतराग है, जिन है, तो उसका नाम कुछ भी हो चलेगा। समझ आ रहा है? हम क्वालिटी की तरफ देख रहे हैं, हम व्यक्ति के नाम की ओर नहीं देख रहे हैं। किसकी ओर देख रहे हैं? क्वालिटी की तरफ। ये 4 लाइनें बहुत अर्थ गंभीर है इसमें। जैनिज्म इसमें भरा पड़ा है। अगर आप इन 4 लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका मानस बदल जाएगा। आपके दिमाग में जितनी भगवान के प्रति भ्रांति हैं वो सब दूर हट जाएंगी अगर आप इन 4 लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे अंदर आज है वो हमें आगे और बढ़े और हमें उससे ज़्यादा मिले। ये कब मिलेगा? जब हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर चलने से ये सब चीज़ें बढ़ती हैं और आगे हमको मिलती चली जाती हैं। तो उसी रास्ते का नाम है मोक्ष मार्ग। समझ आ रहा है? तो मोक्ष मार्ग हर आत्मा को स्वयं में प्राप्त करना होता है और उसके लिए उसे क्वालिटी से जुड़ना होगा। किससे? हाँ, व्यक्ति का मोह नहीं रखना है, व्यक्ति के अंदर की जो क्वालिटी है उसको देखते हैं। इसलिए हम लोग एक बात बोलते हैं, याद रखना, वंदे तद गुण लब्धये। क्या बोलते हैं? वंदे तद गुण लब्धये। एक कोटेशन है छोटी सी, याद रखना, बहुत अच्छा है। वंदे माने मैं वंदना कर रहा हूं आपकी, आई सल्यूट कर रहा हूं आपको। किस लिए? तद गुण लब्धये, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। आपको प्राप्त नहीं करना है, आपके नाम से कोई मतलब नहीं है, आपकी क्वालिटी हमें जच गई है, बस क्वालिटी चाहिए हमें। हम क्वालिटेटिव पर्सन है, सो आई लाइक ओनली क्वालिटी। समझ आ रहा है? हम क्या पसंद करते हैं? हाँ, जैन होने का मतलब क्या है? क्वालिटी देखो। समझ आ रहा है? भगवान की भी क्वालिटी देखो, ऊपर की चीजें मत देखो, क्वालिटी देखो। और वो क्वालिटी चाहिए हमें जिसमें ना कोई दिमाग से काम लिया जा रहा हो, ना कोई मनमानी की जा रही हो, ना कोई किसी भी तरीके का अपना कुछ भी लुभावनापन बताया जा रहा हो, ना अपनी आत्म प्रशंसा की जा रही हो, ना किसी को अपनी पावर दिखाई जा रही हो, ना किसी के लिए जो है मैं भगवान हूँ इस तरह से कुछ भी चमत्कार करके दिखाया जा रहा हो। ये सब चीज़ें नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए, ओमनीसिएंट नॉलेज चाहिए, सर्वज्ञता चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आप सर्वज्ञ हैं तो आप हमारे लिए भगवान हैं। आई सल्यूट टू यू, मैं आपको नमस्कार करता हूं। समझ आ रहा है? उसका नाम कुछ भी हो, चाहे उसे हम विष्णु कहें, चाहे ब्रह्मा कहें, चाहे रसूल कहें, चाहे कुछ भी कहें। क्या सुन रहे हो? क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि आप ये अपने अंदर दिमाग में लाओ, जिन में जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी सर्वज्ञ होंगे, तो जिनमें सर्वज्ञता होगी तो उनकी बातों में भी तो कहीं ना कहीं कुछ सर्वज्ञता दिखाई देगी। नहीं समझ आ रहा? जब आप देखोगे कि हम जब कोई भी तरीके का शास्त्र पढ़ते हैं तो वो शास्त्र जो हमें उन जिनके ज्ञान से हमको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान में कोई छोटी मोटी बातें होती ही नहीं है, सब बातें लंबी चौड़ी हैं। छोटी मोटी संख्या से कहीं कोई चीज ही नहीं शुरू होती है, हर चीज इन्फिनिटी की तरफ जाती है।
हमारा कोई भी मैथमेटिक्स है, कोई भी लॉगरिथम्स है, कुछ भी है, वो सब संख्यात पे ही अटक जाता है। इन्यूमरेबल की भी गिनती कैसे कर पाए, काउंट कैसे कर पाए, इसका भी पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, और इनफाइनाइट तक पहुंचने का भी प्रोसीजर दिया हुआ है। समझ आ रहा है? अब आपके लिए ये तब समझ में आएगा जब आप ये जानने की कोशिश करें कि ये जो हम अपनी आंखों से और दिमाग से जान रहे हैं, ये तो सब ऊपरी नॉलेज है, ये तो सब कोई जानता है। कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे कुछ लगता हो कि हाँ सर्वज्ञता कोई चीज है। आज का साइंस है, मान लो हम आपसे पूछें आज का साइंस कितने साल पहले की बातें जानता है? 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, कितने साल पहले की बात जानता है? बताओ कितने साल पहले की बात जानता है? मैं आपको एक छोटा सा अंदाजा इस बात से देना चाहता हूं, आप ये जानने की कोशिश करो। हमने कल आपको भगवान आदिनाथ के बारे में बताया था, समझ आ रहा है? भगवान आदिनाथ कितने समय पहले हुए इसकी चर्चा तो चलो दूर रहने दो। आप एक चीज का अनुमान लगाओ कि उनकी जो एज थी, आयु, जानते हो कितनी थी? उसको बताया जाता है 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। कितनी आयु थी? 84 लाख, 84 लाख पूर्व। पूर्व मीन्स क्या होता है? ये एक यूनिट है, जैसे आप लोग यूनिट बोलते हो ना, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, खरब, शंख, नील, महानील, ऐसे चलते चले जाते हो ना, ऐसे ये यूनिट चलती चली जाती है पूर्व तक, है ना। इसके आगे भी बहुत कुछ है, ये एंड नहीं है। ये जो है एक मतलब मिडिल स्टेट की ये यूनिट है, बीच की एक यूनिट है। अब इसका मतलब क्या होता है जानते हो? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। क्या बोला मैंने? 84 लाख वर्ष, 84 लाख ईयर्स का क्या होगा? एक पूर्वांग होगा। उसको क्या यूनिट दी पहले? पूर्वांग, है ना। अब उसी का स्क्वायर कर दो। 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, मतलब क्या हो गया? 84 लाख इंटू 84 लाख, तब जाकर के क्या बनेगा? एक पूर्व बनेगा। ये समझ आ रहा है? करो, पढ़ो मैथमेटिक्स। 84 इंटू 1 लाख में कितनी डिजिट आएंगी? 5 डिजिट आ जाएंगे। चलो 10 टू द पावर 5 हो गया। 84 इंटू 10 टू द पावर 5, इसका स्क्वायर करो। हाँ, कितना आया? 7056 इंटू 10 टू द पावर 10। समझ आ रहा है ना? ये काउंटिंग हो गई। ये क्या हो गया? ये हो गया एक पूर्व हो गया। समझ में आ गया ना? ये क्या हो गया? मतलब अब इसमें आपको क्या करना है? हमें कितना चाहिए था? 84 लाख पूर्व चाहिए था हमको। समझ आ रहा है ना? तो ये हमारे लिए कितना हो गया? 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व हुआ, तो ये एक पूर्व हो गया। अब इसमें आपको 84 लाख पूर्व का फिर से गुणा करना है। नहीं, 84 लाख का गुणा करना है ना। क्या समझ आ रहा है? 84 लाख पूर्व, तो अब आपको इसमें 84 लाख माने 84 का इसमें फिर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 592,704 और इंटू 10 टू द पावर 15 हो गया। सुन रहे हो? ये क्या है? इट इज द एज ऑफ लॉर्ड ऋषभनाथ, द फर्स्ट तीर्थंकर। क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये एज है। अब आप समझ सकते हो?
टाइम और स्पेस कभी भी किसी के बाउंडिंग में नहीं रहते हैं। समझ आ रहा है? आज हम जिस टाइम पर हैं, इससे पास्ट में, इससे भी पास्ट में, उससे भी पास्ट में, टाइम को किसने रोका? टाइम तो चल ही रहा है। समझ आ रहा है? तो इतनी आयु जिनकी थी, आज हमें उनके बारे में कितनी सी नॉलेज है और हम उनके बारे में आज क्या जान पाएंगे? क्या समझ आ रहा है? आप सोचो, इतना पुराना, ये तो उनकी आयु हो गई, ये पुराना नहीं हुआ, ये इतने वर्ष पहले हुए, ये नहीं बताया जा रहा, ये तो उस टाइम पर उनकी आयु थी। नहीं समझ आ रहा है? ये तो उस टाइम पर उनकी इतनी आयु थी, उसके बाद तो बहुत टाइम गुजरा है। समझ आ रहा है? वो तो टाइम एक अलग ही है। उसके बीच में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं सब, उसके बाद में 23 तीर्थंकर और हो गए। तो ये सब इतना जो टाइम है, इस टाइम के बारे में जानकारी किसको? जिसके पास सर्वज्ञता नहीं होगी उसको ये सब कोई भी जानकारी हो नहीं सकती। समझ आ रहा है? तो आप जब थोड़ा सा जैनिज्म को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहां पर कोई छोटी मोटी बातें होती नहीं है। यहां पर सब बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतनी लंबी लंबी हैं कि आपको अगर हम आज से समझाना शुरू करेंगे तो न जाने कितने वर्षों में तुम्हें कुछ समझ में आ पाएगा। क्या सुन रहे हो? लेकिन फिर भी समझने की कोशिश तो करना है? भले ही हमें वो चीजें आश्चर्यजनक लगें, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। क्या सुन रहे हो? अब हम आपको बताएं भगवान ऋषभदेव के बारे में, चलो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, है ना। वो जब राजा थे तो उनका विवाह हुआ, ठीक है, और विवाह होने के बाद में उनकी संतानें हुई। तो जानते हो उनके कितने पुत्र पुत्रियां थे? हैं? कुछ नहीं मालूम? 101 पुत्र थे उनके, 101। क्या थे? इतने तो उनके पुत्र थे, और 2 उनकी पुत्रियां थी, ओनली 2 डॉटर्स। सुन रहे हो? और 2 उनकी रानियां थी जिनके नाम थे नंदा और सुनंदा। समझ में आ रहा है? अब देखो आप, जो सबसे पहला पुत्र था वो था भरत चक्रवर्ती, जिसके नाम पर आज भी ये भारतवर्ष का नाम जाना जाता है। और ये आदिनाथ का जिक्र उनके माता पिता, उनकी माँ का नाम था मरुदेवी, उनके पिता का नाम था नाभिराय, उनके पहले पुत्र थे भरत, सबसे बड़े एल्डर सन। समझ आ रहा है? ये सब का वर्णन आपको खूब, जितना भी भारतीय संस्कृति में, जितना भी प्राचीन से प्राचीन साहित्य सब में मिलेगा आपको। चाहे वो श्रीमद् भागवत पुराण हो, समझ आ रहा है, और चाहे वो शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, आप किसी में देख लोगे ऋषभदेव का वर्णन मिल जाएगा आपको इन्हीं नामों से। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में तो उनको इन नामों से नमस्कार किया गया है। यजुर्वेद में तो मंत्र एक, नमो अरहंतः वृषभः, वृषभ अरहंत के लिए मेरा नमस्कार हो। समझ आ रहा है? अगर आप ये कहते हो कि वेद बहुत पुराने हैं, तो ये बताओ कि उसमें जो नाम आया है वो नाम उससे कितना पुराना होगा? क्या सुन रहे हो? अगर कोई वेद में कोई नाम लिखा हुआ है तो जब से तुम कहोगे उससे तो पुराना वो नाम होगा ना, वो पहले घटना घट चुकी होगी तभी तो उसमें लिखा गया। समझ आ रहा है? तो आप समझ सकते हो कि जब वेद लिखे गए तो उससे पहले भी ऋषभदेव हो चुके थे। थोड़ा कुछ कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करो। आपको कहाँ फुर्सत है आज कुछ पढ़ने की? ना हिस्ट्री पढ़ने की फुर्सत है, ना कोई आपको ज्योग्राफी पढ़ने की फुर्सत है। आपको तो बस अपने साइन थीटा और कॉस थीटा में ही उलझाए रखते हैं और उसका कोई यूज होता नहीं है। क्या समझ आ रहा है? तो हमें ये थोड़ी सी नॉलेज लेनी है कि आज हमें ये बड़ी आश्चर्यजनक लग रहा है भगवान ऋषभदेव के, अब वो भगवान नहीं है, अभी वो भगवान गृहस्थ अवस्था में मान के चले। तो उन्होंने जब विवाह किया, उनकी शादी हुई, तो उसके बाद में उनके पुत्र पुत्रियां हुई, तो कितने हो गए? 101 तो पुत्र हैं, उनमें एक भरत और बाहुबली 2 फेमस पर्सनालिटी हैं।
समझ आ रहा है? हाँ, एक भरत और एक बाहुबली। बाहुबली तो जानते ही हो आप, ये बाहुबली नहीं जो पिक्चर वाला वो बाहुबली जिनकी एक मूर्ति श्रवण बेलगोल में लगी हुई है। समझ आ रहा है? वो भी दुनिया के 7 आश्चर्यों में के एक आश्चर्य आता है वो। हाँ, 57 फीट की है वो है? अब आप समझ हाँ इतनी है, तो वह आप समझ लो कि अब उनकी इतनी सी हाइट अभी आपको कितनी बड़ी लग रही है वो मूर्ति। समझ आ रहा है? 57 फीट की वो मूर्ति है, कभी आप जाकर के देखना, इतनी अद्भुत है कि उसकी परछाई तक नहीं पड़ती है। एक विशेष आश्चर्य की बात यह है। समझ आ रहा है? आप देखो किसी भी चीज की कोई भी आश्चर्य है तो वो क्यों है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होंगे। अब अगर हम आपको भगवान आदिनाथ की हाइट बताएं तो आप तो यूं करके गिर पड़ोगे पीछे भी। उनकी हाइट होती है 500 धनुष, 500 धनुष। धनुष भी एक यूनिट है। अब उसको कैसे समझोगे? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। समझ आ रहा है? अपने ये जैसे इतना एक हाथ बोला जाता है, ये एक हाथ कहलाता है। समझ आ रहा है? अगर आप इसको नापना चाहो तो अब कितने धनुष हो गए, एक कितने हाथ हो गए? 500 धनुष में 2000 हाथ हो गए। समझ आ रहा है? एक हाथ को अगर आप फिट में जानना चाहो तो 1.5 फीट का एक हाथ होता है। कितने फीट का? 1.5 फीट का। अब फीट में उसका अंदाजा लगा लो तो कितना हो गया? 2000 हाथ में कितने फीट हो गए? 3000 फीट हो गए। 3000 फीट जान तो क्या कहलाता है? ये हाइट इस हॉल की कितने फीट होगी? 10 फुट से 12 फुट की, ज्यादा से क्या होगी? समझ आ रहा है ना? ये 10 फुट की हाइट का ये हाल है। वो कितनी बता रहे हैं हम हाइट उनकी? 3000 फीट। समझ आ रहा है? इतना ऊंचा आदमी है, एरोप्लेन उड़ता है इतनी ऊंचाई में कह रहे। तो आज ये सोचो कि हमारे पास आज क्या है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, बहुत बड़ा साइंटिफिक समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हम पागलों की दौड़ में दौड़ रहे हैं, पागल बने जा रहे हैं, कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? जो अच्छी हाइट वाले लोग थे, अच्छी नॉलेज वाले लोग थे, वो तो सब हो चुके। आज तो हम काम चला रहे हैं अपने। जिनके जीवन में कभी चश्मे नहीं लगे, जिनको कभी इतनी अच्छी आंखें होती थी उनकी, आज हमारी जन्म से हाइट में छेद मिलता है, चश्मे लगते हैं, कुछ होता है कुछ होता है। समझ आ रहा है? इतना घटिया किस्म का तो आप लोगों को शरीर मिलता है? बुद्धि के नाम पे तो क्या है, बस जैसे तैसे करके पास होते रहो। समझ आ रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही खुश होते रहो। बस हो गया, पढ़ लिया, IIT कर ली या कुछ जॉब कर लिया तो बस ठीक है, हमारा हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, दैट्स ऑल, बस हो गया काम। क्या होना जाना इससे? अब सोचो कि ये कितने बड़े बड़े लोग हुए और क्या इनका वैभव था। पूरी जमीन, पूरा कहना चाहिए विश्व आज जितना खोज में भी मान के चलो, जितना आज हमारे लिए विश्व ज्ञात है, उस सारे विश्व के वो पूरे एक राजा थे। देश के नहीं, पूरे विश्व के एक राजा थे वो ऋषभदेव। समझ आ रहा है? बोलो तो आ रहा है? लेकिन जब तक वो घर पर थे, समझ आ रहा है, रानियां भी थीं, पुत्र भी थे, सब कुछ था। क्या हुआ उनको? आत्मज्ञान हुआ। क्या हुआ? आत्मज्ञान। अरे ये सब किसके लिए? इससे क्या होगा? जीवन मृत्यु की ओर है। ये तो जीवन जो है नष्ट होता चला जा रहा है। आत्मज्ञान प्राप्त करो। कौन सा ज्ञान? तो उसके लिए उन्होंने हर चीज ध्यान छोड़ाने के लिए घर त्याग दिया, पुत्र पुत्रियां सब छोड़ दिए और फिर तपस्या की, ध्यान किया और फिर वो केवल ज्ञान की प्राप्ति की, जिसे हम बोलते हैं सर्वज्ञता की अवस्था, वो तब उन्होंने प्राप्त की। सुन रहे हो? त्याग करने के बाद में 1000 वर्ष लगे उन्हें तपस्या करने में। कितने? तब उन्हें यह अरहत अवस्था, जिन अवस्था प्राप्त हुई उन्हें। कौन सी अवस्था?
जिन, तब वो जिन बने। उसके बाद में उन्होंने उपदेश दिया मोक्ष मार्ग का। जैसे हम बने तैसे तुम भी बन लो। समझ आ रहा है? यूं नहीं कहा कि मैं अकेले ही बना रहूंगा, मैं ही भगवान हूं, मैंने ही सब कुछ कर दिया है, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? आप भी करो, आप भी कर सकते हो। और यही साइंस भी कहता है। साइंस कहता है कि ये सर्वज्ञता कोई बड़ी बात नहीं है। हमको बड़ी लगती है, बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर उसने एक जगह मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एक लेडी हुई है एलिजाबेथ फेवर करके, समझ आ रहा है, इंग्लिश लेडी हुई, तो उसने इस सर्वज्ञता के बारे में उसने जो है अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई सोने का टुकड़ा है तो वो सोने का टुकड़ा चाहे यहां का हो चाहे कहीं का हो, सोना सोना ही रहेगा। समझ आ रहा है? सोने की जो क्वालिटी है, जो गोल्डन पीस है, वो चाहे इस जगह का हो चाहे किसी जगह का हो, उसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरीके से आत्मा चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, किसी भी आत्मा में कोई अंतर नहीं आएगा। जिस आत्मा में जितनी क्वालिटी है वो रहेंगी। और अगर एक ने कोई क्वालिटी डेवलप कर ली है तो दूसरा भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आ रहा है? ये अपने आप में बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जिससे हमारा दिमाग खुल सकता है। और सबसे बड़ी चीज हमें पहले ये खोल लेनी चाहिए अपने दिमाग में कि एक भगवान जब तक तुम मानोगे तब तक तुम्हें ना सर्वज्ञता के ऊपर विश्वास आएगा और ना तुम्हें खुद भगवान बन सकते हो इस बात पे कभी विश्वास आएगा। समझ आ रहा है? तो भगवान कितने होते हैं? सुन लो, कितने होते हैं? भगवान अनंत होते हैं, अनंत हो चुके हैं। समझ आ रहा है? ये तो 24 तीर्थंकर, ये जो एक इस काल में केवल 24 हुए इस युग में, बाकी तो इससे पहले टाइम इज एंडलेस, स्पेस इज एंडलेस। ये सिद्ध हो चुका है। साइंस भी कहती है स्पेस और टाइम की हम कभी काउंटिंग नहीं कर सकते। समझ आ रहा? तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया में पहले क्या हो चुका है और हम आज कहां बैठे हैं। और हम अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं। मोबाइल हाथ में आ गया तो अपने सेंसा समझ लेते अपने आप, दुनिया हमारे हाथ में आ गई है। क्या रखा उस मोबाइल में? समझ आ रहा है? समझो तो भगवान आदिनाथ की हाइट कितनी थी? 3000 फीट। 500 धनुष याद नहीं रहेगा? समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, कैसे भी याद रखो। अब उनके जो पुत्र थे बाहुबली, समझ आ रहा है ना? ये समझ लो कि जो कर्म भूमि होती है, दो तरीके की भूमियां, मतलब एक व्यवस्था है, एक भोग भूमि और एक कर्म भूमि। इसकी डिटेलिंग आपको फिर कभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो कर्म भूमि होती है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट वाले जो मनुष्य हुए हैं वो हाइट होती है 525 धनुष, इससे ज्यादा नहीं होती। कितनी? मतलब ये हुआ कि उनका जो बेटा था, कौन सा? बाहुबली, भरत नहीं, बाहुबली। समझ आ रहा है? वो उनसे भी 25 धनुष ऊपर ऊंचा था। क्या समझ आ रहा है? बोलते हो ना बेटा बाप से आगे। इसीलिए होता है बेटा बाप से आगे। और कई बार देखना आप कि जो छोटा होता है उसकी हाइट ज्यादा दिखती है, बड़ा होता है उसकी हाइट कुछ है। भरत की हाइट कितनी थी? उनकी अपने पापा के बराबर थी। माने कितनी थी? 500 धनुष। लेकिन बाहुबली की कितनी थी? 525 धनुष थी। समझ आ रहा है? ये इस कर्म भूमि के मनुष्य की सबसे एक्सट्रीम हाइट है। फिर वो हाइट धीरे धीरे क्या हो चुकी? मिनिमाइज होती गई, कम होती चली गई। समझ आ रहा है? और लास्ट में अब देखो, आप इससे एक अनुमान लगा सकते हो कि आज से भी 50 वर्ष पहले कितने ऊंचे ऊंचे लोग मिलते थे। समझ आ रहा है? आज भी देख लो अमिताभ बच्चन की हाइट है। और इधर भी थोड़ा सा चले जाओगे, निग्रो देश के जो लोग होते हैं, वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं, ये भी थोड़ा सा तुमको है अच्छी हाइट वाले मिलेंगे। है आपकी हाइट और आज से 20 साल पहले के लोगों की हाइट आप देख लेना। और आज जो हाइट हो रही है उससे आगे और क्या होना है? और कम कम होते जाना है। कभी मैं आपको पूरा एक काल चक्र बताऊंगा, उससे आपको बहुत कुछ अच्छा समझ में आएगा। समझ आ रहा है कि हम किस चक्कर में घूम रहे हैं, कौन सा चक्कर चल रहा है? समझ आ रहा है? तो ये चीज समझने की है। मोक्ष मार्ग का उपदेश इसको बोलते हैं। हमें क्या करना है?
हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त होना है। ये हमें किन्ने उपदेश दिया? तीर्थंकरों ने उपदेश दिया। और कैसे दिया? निष्प्रय होकर के दिया। कोई उन्होंने आपसे अपेक्षा नहीं रखी कि आप हमारी पूजा करना तो ये हमको तुमको मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे, कि तुम हमको इतना चढ़ौती चढ़ा देना तो ये हम तुमको ये उपदेश देंगे। नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? निष्प्रयता का मतलब कोई उनका स्वार्थ नहीं, वो तो उपदेश दे करके चले गए। अब आपको फॉलो करना हो तो ठीक है, ना करना हो तो ठीक है, आप अपनी नॉलेज से काम करो। समझ में आ रहा है? तो जो उनके लिए ज्ञान मिला था वो ज्ञान आज हमारे पास में भी थोड़ा थोड़ा सा है। तो ऐसे ऋषभदेव तीर्थंकर के बाद अजितनाथ, फिर तीर्थंकरों के नाम तो याद कर लो, इतने बड़े बड़े तीर्थंकर हुए हैं। समझ आ रहा है? फिर अजितनाथ, फिर संभवनाथ तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के अभिनंदननाथ पांचवें नंबर के, सुमतिनाथ छठवें नंबर के, पदम प्रभु सातवें नंबर के, सुपार्श्वनाथ और आठवें नंबर के चंद्र प्रभु। इन 8 तीर्थंकरों के नाम कुछ भी हों, लेकिन हमें किस पर फोकस करना है? क्वालिटी पर। बिकॉज आई वांट ओनली क्वालिटी। समझ आ रहा है? इससे हमें कोई मतलब नहीं है व्हाट इज योर नेम। हमें क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए, क्योंकि हमें भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। समझ आ रहा है? तो वो क्वालिटी से डेवलप होती है, जिम जाने से डेवलप नहीं होती है। किससे होगी? हाँ, तो क्वालिटी मेकिंग पर्सन बनो। हाँ, तो अब देखो, कल हमने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं मालूम इन तीर्थंकरों के नाम के बारे में, कोई बात नहीं। इन तीर्थंकरों से इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इनकी जो क्वालिटी है बस उसकी अपने अंदर भावना करो कि मुझे ऐसी क्वालिटी मिल जाए। आपके पास जो है वो ठीक है। समझ आ रहा है? तो आज हम नेक्स्ट 8 जो और तीर्थंकर हैं उनकी बात करते हैं। 9वें तीर्थंकर हैं पुष्पदंत। कौन से? इनका एक दूसरा नाम है सुविधिनाथ, है ना, पुष्पदंत। 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ। बाकी सबके नाम सिंपल है। वासुपूज्य का मतलब होता है, वासु माने होता है देव इंद्र, उनसे पूजित हो, उनको बोलते वासुपूज्य। विमल। और फिर 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ और 16वें शांतिनाथ। कम से कम हमको इन 16 तीर्थंकरों के नाम याद हो जाएं। 8 के ध्यान हमने कल कर लिए थे, 8 के ध्यान हम आज कर लेते हैं। तैयार हो? हैं? सीधे बैठ जाओ। एक एक तीर्थंकर के नाम से क्या क्या हम क्वालिटी अपने अंदर ला सकते हैं, इस चीज का हम ध्यान करते हैं, है ना। चलो 3 बार पहले ओम अरहम नमः से अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करो। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लो। हाथ जोड़ करके याद करेंगे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जिनेन्द्र। हे भगवान, बोलें, मेरे दांत भी आपकी तरह सुंदर हों। आपका दूसरा नाम सुविधि है, यानी अच्छी विधि या कर्म करने वाले। मैं भी आपकी तरह श्रेष्ठ कर्म करूं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूं। हे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान, मेरा चित्त मन हमेशा शीतल रहे। किसी भी प्रकार का संताप, क्लेश मुझे अनुभूत न हो। मैं इसी गुण की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ।
हे 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान, मेरा जीवन भी आपकी तरह श्रेष्ठ बने। आपके चरणों में मेरा नमस्कार हो। हे 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान, जैसे आप देवों से पूज्य हुए, वैसे ही मेरी भी आत्मा पूज्य बने। इस हेतु आपके चरणों में नमस्कार हो। हे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान, आपकी आत्मा जिस तरह से कर्म मल से रहित हुई है, मेरा भी आत्मा आपकी तरह विमल हो। आपके चरणों में नमस्कार हो। हे 14वें तीर्थंकर अनंत जित भगवान, आपको मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ कि मुझे अनंत गुणों की प्राप्ति हो। हे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान, जैसे आपने धर्म को धारण करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, इसी तरह से मैं भी धर्म धारण करके पवित्र बनूं। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। हे 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, आपने अपने दोषों की शांति करके अपनी आत्मा की शांति प्राप्त की, इसी तरह से मेरी सारी बुराइयाँ, मेरे सारे दोष शांत हो जाएं। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज भगवान आदिनाथ का ज्ञान मिला। मैंने आज विश्वास किया है कि सर्वज्ञ होते हैं। भगवान एक नहीं अनंत होते हैं। इस अद्भुत ज्ञान से मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए अपनी हथेलियों को घिसकर आँखों पर रखें। इस मंत्र के साथ धीमे से आँखें खोलें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति।